नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा बना हुआ है झारखंड से मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी का। जी हाँ, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जो है ईडी ने बीती रात गिरफ्तार कर लिया है और उसकी वजह से जो झारखंड में जो है काफ़ी बवाला मचा हुआ है। झारखंड बंद की भी घोषणा की गई। क्या मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करना ये सही कदम है? इससे लेकर इसी पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि इसके पहले भी वहाँ पर मुख्यमंत्री मधु कोड़ा भी जो है गिरफ्तार हो चुके हैं और अभी भी शायद जेल में है। तो मुख्यमंत्री लेवल का आदमी को गिरफ्तार करना है करप्शन में, भ्रष्टाचार में, और भी लाइन में केजरीवाल के ऊपर भी तलवार लटक रही है। उद्धव जी का भी नाम काफ़ी जगह पे लिया जा रहा है। तो ऐसे सब सवालों पर हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी ने खतीजे की मुख्यमंत्री के लेवल पे जो है गिरफ्तारियाँ देश को कितना सही है, कितना गलत है। सीधी सी बात है, खाए हैं तो भरना तो पड़ेगा ही। सर, आपको क्या लगता है? आप कमाल करते हैं। आप पूछते मुख्यमंत्री को अरेस्ट नहीं करना चाहिए क्या? अगर पैसा खाया है, भ्रष्टाचार किया है तो उसको अरेस्ट करना चाहिए। जापान में नहीं सर, 5 पंत प्रधान प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान जेल में चले गए लाइफ टाइम। पंत प्रधान को अरेस्ट कर सकता है जापान, तो क्या हम मुख्यमंत्री को नहीं कर सकते? पैसा खाया है ना तुमने, भ्रष्टाचार किया है ना। अनिल देशमुख गृह मंत्री था, उसको अंदर डाला। भुजबल भी मंत्री था, उसको भी अंदर डाला। देश में कई मंत्री है जो अंदर गए। ये मनमोहन सिंह ने तो अपने ही कनीमोनी और राजा को अंदर डाला। लालू जी अंदर थे। लालू जी कितने सालों से अंदर थे। तो मुख्यमंत्री वो भी थे, वो राबड़ी देवी को बनाए। ये भी अभी अपनी बीबी को बनाना चाहता था, मगर उनके लोगों ने माना नहीं। हेमंत सोरेन भी कराना चाहता था तो उधर नहीं माना। बाकी चंपाई सोरेन करके जो है उनको ले लिया। तो सर, मुख्यमंत्री को अरेस्ट करना ही चाहिए अगर ये वो कहता है। और केजरीवाल अरेस्ट होगा सर 2-4 दिन में, पक्का होगा। बाद में 2 की बारी है। हाँ, वो उसको अभी तक प्रोटेक्ट किए हुए थे वो, कि भाई बड़े लोगों का शरद पवार और इनको हाथ नहीं लगाएंगे। शरद पवार को नहीं लगाएंगे, वो उद्धव को उठाएंगे, क्योंकि उद्धव के बाकी सब चमचे काटे जितने आजू बाजू में थे वो अंदर जा रहे हैं के पीछे। हाँ, तो अभी उसका ही नंबर बाकी है। आदित्य का भी लग सकता है, मगर उद्धव का तो लगेगा ही। और जो आदमी पंतप्रधान जो है, ईडी है, वो है, अगर मुख्यमंत्री को अरेस्ट करने को नहीं ये करते, डरते हैं, उद्धव क्या चीज़ है? उद्धव क्या चीज़ है? उसकी तो पार्टी भी उसके साथ नहीं है, खत्म हो ही गई पार्टी है, फिनिश पार्टी है। तो उसको अरेस्ट करने में क्या बात है? बिल्कुल तो सही करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे? आने दो उसके। अभी ये जो चमचे हैं ना, वो ईडी के सामने बताएंगे कि कितना पैसा किधर दिया, कैसे दिया। तो क्या लगता है, ये लोकसभा चुनाव के बाद होगा कि पहले होगा? पहले होगा। तो बाद में करके क्या फायदा है? जी, जो करना है वो पहले ही करना है। अभी करेंगे तो ही मजा है ना। केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के बाद करेंगे तो तब तक तो वो प्रचार करता हुआ घूमेगा। सर 5 बार उसको बुलाया, वो अभी तक एक बार नहीं गया। क्यों? 5 नोटिस का उन्होंने नहीं, क्यों? उसको मालूम है जैसे मैं अंदर जाता हूँ अंदर से बाहर नहीं आने वाला हूँ। उसका पक्का है, वारंट रेडी है। सोरेन को भी मालूम था, इसलिए वो पागल कहाँ कहाँ भागा। प्लेन से गया, गाड़ी से गया, वो गाड़ी में उसके वो गाड़ी छोड़ी पागल ने, उसमें 35 लाख रुपए कैश मिला। और इनको भी अक्ल नहीं रहती है। तो भगाने का या भागने का भी कोई रास्ता होता है, कोई सिस्टम होती है। ये रांची के घर में गया, घर में पुलिस वेट कर रही थी, उठाया उसको, 8 तास चौकसी की, फिर पहले ही तय था कि इसको अटैक करना है, अरेस्ट कर दिया। सर, सवाल अरेस्ट का नहीं है। सवाल ये होता है सर कि जो इसमें भ्रष्टाचार का जो भस्मासुर है, जो सिस्टम बना हुआ है, हजारों करोड़ रुपया सर ये लोग गमन कर देते हैं और पब्लिक के दिखाया तो वापस सेना का जो ज़मीन है उसको उन्होंने बेच दिया। जो वहाँ पर खनिज पदार्थ का उसमें जो वहाँ पर दिखाया, तो सर झारखंड जो है सबसे अमीर राज्य होना चाहिए था आज की तारीख में, इसमें सबसे गरीब राज्य है। तो वहाँ पर सिर्फ मुख्यमंत्री का ही भला होता है, बाकी लोग तो वैसे ही वहाँ पर। आप ही पूछ रहे हैं मेरे को कि मुख्यमंत्री को कैसे अरेस्ट किया। आप ही बोल रहे हो कि मुख्यमंत्री ने पैसा खाया, और आप ही बोल रहे हो कि मुख्यमंत्री को कैसे अरेस्ट किया। कैसा है सर, मुख्यमंत्री स्टेट का राजा होता है, तो क्या हुआ? लोग हाथ नहीं लगाते उनको। सर जब फ्रांस में क्रांति हुई जी, हाँ, तो पहला गिलोटिन से सर काटा गया वो वहां के राजा का, 14वां लुई। कितने राजाओं को मार दिया।
कितने राजाओं को मार दिया, बहुत सारे राजाओं को मार दिया। तो ऐसा राजा होता है तो क्या होगा, तो भाई तुम गलती करोगे तो मारा जाओगे, उसमें क्या है, उसको मारा तो अच्छा ही है ना, मारा मतलब अभी तो अरेस्ट हुआ है और छूटेगा नहीं जल्दी है। और केजरीवाल भी अंदर जाएगा तो छूटेगा नहीं, केजरीवाल को मालूम है इसीलिए तो भाग रहा है इधर उधर। सर आपको क्या लगता है कि जो बाकी मुख्यमंत्री हैं क्या सब सही, सब एकदम साफ सुथरे अच्छे से होंगे? नहीं नहीं, सब साले चोर है, सब चोर हैं? चोर है, कोई चोर है कोई दरोडेखोर है, इतना ही फर्क है। खा तो सब रहे, जी। खा तो सब रहे। तो पकड़े कुछ लोग क्यों जा रहे सो जो पकड़ा जाता है वो चोर, जी। और पकड़ने वाला कौन है उसके ऊपर किसको पकड़ना है ये भी तय होता है, ये भी बात सही है। मनमोहन सिंह थे, उन्होंने अलग लोगों को किया, उद्धव थे तो अर्नब से लेके अनेक लोगों को किया, है कि नहीं? तो उस समय सब चलता था। आपने तो राणे को भी अरेस्ट किया ना, इसके लिए कि कांचीनाथ मारूंगर, इसके वाक्य के लिए उसको अरेस्ट किया। भुजबल थे, उन्होंने बाला साहब को अरेस्ट करके दिखाया, इससे उद्धव क्या बात है? बाला साहब को वसंतराव नायक ने तो 20 या 25 दिन या 1.5 महीना अंदर डाला था। वो डरते नहीं है कोई भी, वो बाला साहब को भी अरेस्ट करके दिखाया। तो उद्धव क्या चीज है, आप क्यों बोलते हैं कि उद्धव को नहीं करेंगे? उसको तो पहला करेंगे, अभी उनके टारगेट पे वही है। शरद पवार कुछ ज्यादा करते नहीं है तो रोहित पवार का उठाएंगे, सुप्रिया को नहीं उठाएंगे। और यहाँ पे खुद उद्धव को उठा दिया ना तो ये उबाठा जो है ना वो ठप हो जाएगी जगह पे। आदित्य कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि वो उसको भी अंदर जाना ही है। अभी कौन से केस में जाता है इतना ही बाकी है, उसका भी केस तगड़ा तैयार कर रहे हैं वो। क्या है सब ये बना बनाया ही केस रहता है। बाद में तो विनोद कुमार करके कैग का प्रेसिडेंट ये बोल देता है कि मैंने ऐसी सुनी थी अफवाह करके, मैंने बोला करके कनीमुनी, और ये जो है वो 2G घोटाले में गए और 4G में तो उससे कम पैसा मिला। मैं ऐसा सुना करके। अभी परमवीर सिंह कल छूट गया ना, तो महागढ़ी ने उसको अरेस्ट नहीं किया, वो चंडीगढ़ में रहा। महायुति ने भी अरेस्ट नहीं किया, कल तो उसको क्लीन चिट भी दे दिया। क्यों? उसके ऊपर तो आरोप था कि 100 करोड़ रुपए महीना उसने मांगा था, और वो अनिल देशमुख के कहने से, और उसने लेटर लिखा था कि मैंने अनिल देशमुख से वाजे के थ्रू मेरे को मैसेज आया। वाजे ने दुकान ही खोल रखा था सर ओबेरॉय होटल में, तो वो बात अलग है, मगर दुकान किसका खोला था? इनका ही खोला था ना। तो जो टारगेट था उसको पूरा करने के लिए। हाँ, तो वो तो सर जाना है सबको। तो क्या सर लगता है जो ईडी जो कार्रवाई, कौन नहीं है ईडी जो कार्रवाई करते हैं, विपक्ष के ही मुख्यमंत्री करप्शन कर रहे हैं, इसके लिए कार्रवाई कर रही है, बाकी लोग नहीं। सर आपका भाई अगर पैसा खाता है तो उसके ऊपर आप करेंगे कार्रवाई? अगर उसने इनकम टैक्स नहीं दिया है तो आप क्या इनकम टैक्स में जाके इन्फॉर्म करेंगे कि मेरे भाई ने इनकम टैक्स का चोरी किया है? करेंगे? और जिसकी लाठी उसी भैंस। सर ऐसा नहीं होता है, ऐसा क्या कर रहे हैं? भाई आपकी पार्टी में है मतलब उसको बचा नहीं है। विपक्ष अगर पक्ष में आया तब इनकी नंबर लगेगी, बिल्कुल लगेगी सर। अगर गलती से बिल्कुल संभावना नहीं है, राहुल गांधी अगर सत्ता में आ गया तो पहले मोदी और शाह अंदर जाएंगे। और गए भी थे ना सर, गुजरात में जब मनमोहन की सरकार थी तो अमित शाह 3.5 साल अंदर गए थे। तो अमित शाह तब बोल रहे थे मैं निर्दोष हूं, बोल रहे थे कि नहीं? तो दोषी और निर्दोष ठहरता कैसे है? जिस प्रकार के वो प्रूफ जमा करते उससे ठहरता है। प्रूफ जमा नहीं करने वाला जो है वो डिसाइड करता है। और ये सत्ता में आए थे चिदम्बरम को अंदर डाले। किसको? चिदम्बरम को। हाँ डाले ना, वही डाला, वो उसके बेटे को भी डाला। हाँ वो उनको डाला, तो वो उनको डाला। हाँ अमित शाह को उसने डाला तो उसने अमित शाह ने चिदम्बरम को डाला। तो सही है, न्याय है, न्याय है। जब मेरी बारी आएगी तो तुम्हारी बैंड बजाऊंगा, तुम्हारी बारी आएगी मेरी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ईडी हो चाहे ईओडब्ल्यू हो चाहे कोई भी टैक्स डिपार्टमेंट का जो कार्रवाई है वो सत्ता पक्ष के इशारे पर ही होती है, ये हम कह सकते हैं। सत्ता पक्ष के ही इशारे पे होती नहीं, कभी कभी विपक्ष के इशारे पे भी होता है कुछ चीज। जैसे अभी सरकारी जो मामले निकल रहे हैं सरकार के भ्रष्टाचार के, सर वो विपक्ष वाले ढूंढ के दे रहे हैं ना। अभी किरीट सोमैया पहले तो अपोजिशन में था, फिर भी उसने जो कंप्लेंट की उसकी दखल लेके कोर्ट में केसेस चले कि नहीं? वो कहाँ सत्तारूढ़ में था? सत्तारूढ़ में नहीं था, फिर भी वो अपक्ष होने के बावजूद, मतलब अपोजिशन में होने के बावजूद कर रहा था। ऐसा कुछ नहीं है, आप एक दर्पण प्रेशर बनाओ फिर कुछ भी हो सकता है। सर सभी लोग यही करते हैं। जयललिता अंदर गई, करुणानिधि नहीं गए, दोनों समान ही थे। ये सब जगह चलता है, कोई दूध का धुला नहीं है।
तो सिस्टम भी बना हुआ है इससे, हाँ, और सर उसके बिना सरकार चलती भी नहीं है। पार्टी फंड तो ये फंड वो। ये पार्टी नहीं सर, पर्सनल भी लगता है इनको, 100-200 करोड़ लगता है महीने का खर्चा। अब ये मत पूछो कि कहाँ खर्चा करता है। चलो ठीक है। ठीक है, तो हमारा चर्चा साढ़े था दस। झारखंड के जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के ऊपर। इसके पहले मधुपुरा भी गिरफ्तार हुए, और ये मुद्दों भी जाएगा, अब जो है उद्धव की बारी हो। इलेक्शन के पहले जाना पड़ेगा। तो इसी पर हम चर्चा, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या सही में जो है अब की बारी उद्धव की बारी है या केजरीवाल की बारी है। केजरीवाल क्या है सर, अभी तय है, केजरीवाल जाएगा। अभी जैसे ही वो ईडी में जाएगा पकड़ा जाएगा। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, और हमारा चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कीजिए। तत्ते साहब का भी चैनल है अनिल तत्ते गगनवेदी, उसके ऊपर भी जो है आप फोकस कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।